हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पैसे और रिश्ते। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज नितिन और शोभा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए और नितिन की खूब तारीफ कर रहे थे। भाई और भाभी नवीन और सोनाली भी नितिन के आगे पीछे ही घूम रहे थे। नितिन की माँ गोमती जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बलैया लिए जा रही थी और सब लोग नितिन को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। बेटे की इस प्रगति में बहू का भी पूरा भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने नितिन को आवाज़ देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर होनी चाहिए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर नितिन ने कहा, बस पंडित जी, 5 मिनट और, शोभा अभी आती ही होगी। नितिन की बात सुनकर गोमती जी ने कहा, अरे बेटा, अगर शोभा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं शोभा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। गोमती जी की बात सुनकर नितिन मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो शोभा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर गोमती जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और नितिन यथावत शोभा का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे वो दिन याद आ गया जब शोभा उसकी पत्नी बनकर जिंदगी में आई थी। नितिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर था, इसीलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई छोड़ ही दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि नितिन का भाई नवीन अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से नितिन की मां गोमती जी का भी रुझान अपने बेटे नवीन की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का भी सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का भी था। सोनाली घर में रानी की तरह रहती थी और शोभा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। शोभा दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ ताने आते थे। नितिन जो भी कमाता था वो सब गोमती जी के हाथ में लाकर रख देता था। शोभा को अगर कुछ चाहिए भी होता था तो गोमती जी से मांगना पड़ता था, पर गोमती से पहले तो सोनाली ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि शोभा के खाने पीने में भी रोक टोक थी। सोनाली और गोमती जी शोभा की थाली पर नज़र जरूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर जरूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो, बेचारा जेठ तो कोल्हू का बैल है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। शोभा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि नितिन को दिख नहीं रहा था। 1-2 बार गोमती जी को उसने समझाने की भी कोशिश की थी, पर गोमती जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन शोभा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण गोमती जी ने शोभा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। सोनाली तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। शोभा ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि शोभा के लिए सब्जी बची ही नहीं। शोभा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि सोनाली भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर सोनाली ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने भेजा है मेरे लिए। इतना ही आम के अचार का शौक है तो अपने मायके वालों को बोलो। सोनाली की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। सोनाली अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर में भी जो बाकी सदस्य थे सब निकलकर बाहर आ गए। गोमती जी ने भी सोनाली का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, शोभा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। शोभा के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर सोनाली गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है? कहते हुए सोनाली थप्पड़ मारने के लिए शोभा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि सोनाली की चीख निकल गई। यह देखकर गोमती जी चिल्लाई, नितिन, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल, अब ये इस घर में रहने के लायक नहीं है।
ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। नितिन का इतना कहते ही सोनाली और गोमती जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। शोभा नितिन की तरफ देखने लगी। नितिन अंदर कमरे में गया, अपना और शोभा का सामान पैक कर कुछ देर बाद ही बाहर आया और शोभा का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने में गोमती जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को शोभा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसीलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ नितिन घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहाँ गृहस्थी बसने में शोभा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद शोभा और नितिन ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला, पर दोनों की मेहनत नजर आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से शोभा निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर नितिन मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली शोभा आज भारी चुनरी वाली साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी वालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। शोभा को इस तरह देखकर और नितिन को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर सोनाली गोमती जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ। यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर गोमती जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जना है। नितिन और शोभा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का ही लुत्फ उठाया। खुद नितिन और शोभा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ कार में घर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले शोभा की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए एक शॉल जरूर गिफ्ट की। यह सब देख तो गोमती जी और ज़्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए नितिन, शोभा, गोमती जी, सोनाली और नवीन। सोनाली ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में गोमती जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाते हैं? इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर शोभा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर गोमती जी को दी और एक साड़ी निकालकर सोनाली को पकड़ाते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पलट कर देखने के बाद सोनाली बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए ज़्यादा ही बनता है, मैं तो भूल ही गई। रुकिए ज़रा, कहकर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। यह है आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। शोभा ने सोनाली को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी भारी और वजनदार था। उससे रुका नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोलकर देखा। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें अचार रखा था। सोनाली और गोमती जी हैरानी से शोभा और नितिन की तरफ देख रहे थे। तब नितिन ने कहा, माँ हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमारी औकात हमें दिखाई थी। यह आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसीलिए इससे महंगी चीज़ और क्या हो सकती थी? आखिर इसी के लिए तो आपने शोभा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए नितिन ने हाथ जोड़ लिए। गोमती जी कुछ न कह पाई और सोनाली और नवीन के साथ अपना सा मुँह लेकर वहाँ से रवाना हो गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।